अभी हमारा एक क्वेश्चन रह गया था बस इसमें, क्वेश्चन नंबर 87, और वो भी पूछ ही लिया फाइनली, तो मुझे इस बात का गिल्ट नहीं होगा। 87, अंकुर, भावना और दिशा। अंकुर, भावना और दिशा। श्लोक। आर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2021, their balance in the capital accounts, कैपिटल में बैलेंस दे रखे हैं 1 अप्रैल 21 को, दिस इज 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। द शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ, इनका रेशियो दे रखा है 7:3:2। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, एंड सैलरी टू भावना, सैलरी देनी है भावना को 50,000 पर एनम। पर एनम में कुछ नहीं करना, एंड अ कमीशन ऑफ 3,000, कमीशन है 3,000 का पर मंथ, 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब क्या बोला वो देखो, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital is guaranteed not less than 1,70,000 per annum। फिर इसकी गारंटी है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल but excluding commission is guaranteed 1,50,000 per annum। Any deficiency arising on that account shall be met by अंकुर। तो ये जो गारंटी है ये अंकुर ने दे रखी है दोनों को। The profit of the firm for the year ended 31st March 2022 is 9,50,000। ये था क्वेश्चन। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं 6%। ये देख लो आप, यहां से समझ में आ जाएगा ये क्लोजिंग डेट है, ये ओपनिंग डेट है, तो यहां से समझ में आ गया कि ये ओपनिंग कैपिटल है, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल जाएगा 6% के हिसाब से 84,000, 36,000 एंड 24,000। ये 50,000 है सैलरी, ये पर मंथ है कमीशन 36,000। ठीक है, प्रॉफिट 9,50,000 है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इनकी गारंटी है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है अपने पास बाय P&L अकाउंट। क्या ये नेट प्रॉफिट गिवन है? कुछ नहीं बताया, तो यही नेट प्रॉफिट है 9,50,000। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABD कितना कितना 84,000, 36,000 एंड 24,000, 1,44,000। सैलरी देनी है बी को, टू बी सैलरी 50,000, और कमीशन देना है डी को, टू डीज कमीशन 36,000। अब डिविजिबल प्रॉफिट, मैंने आपको बताया गारंटी का क्वेश्चन स्टार्ट ही डिविजिबल प्रॉफिट से होता है। सिर्फ एक गारंटी पहले लगा लेते हैं, कौन सी? अगर पार्टनर देता है फर्म को, तो यहां से अगर 2
profits transferred to A is capital या करंट अकाउंट, B is capital, C नहीं है, D is capital, और ये कितना आ जाएगा 7,20,000। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब देखो आप ए बी डी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट को 7,20,000 इन द रेशियो 732 420 180 और 120। अब ध्यान से देखना, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला कितना बी को 180, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है? तो सोचो इसको गारंटी मिली थी कि 170 मिलना चाहिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिल कितना रहा है इसको, तो क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, इसका तो एज इट इज हो गया। अब इसको देखो, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, शेयर 1,20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ऐड करना है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी का कितना है, ध्यान रखना डी का ही ऐड करना है, कई बार बच्चा गड़बड़ कर देता है, दूसरे का ऐड कर देता है। बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, क्या कमीशन ऐड करना है? नहीं, तो इसको ऐसे करके मिल कितना रहा है 144, और मिलना कितना चाहिए 150, तो कितना कम मिल रहा है, तो 6,000 इसको अब देंगे, तो किसको, डी को कितना देना है 6,000। समझ में आ गई बात? आपको कंपेयर इसको करना होता है, तो क्या तो यहीं पे ये चीज जो कैलकुलेशन मैंने यहां की है उसको वहां करके दिखाओ आप, तब आपको समझ में आएगा। क्या तो इसको ऐसे लिखते कि भाई प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, मिल रहा है 144, जबकि मिलना चाहिए 1,50,000, तो कितना और मिलना चाहिए 6,000 मिलना चाहिए, और ये 6,000 कौन देगा, अंकुर देगा, तो अंकुर के में से माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो इसको बोलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद अगर वो कोई चीज कहता है कि इंक्लूड करो सैलरी, तो ऐड कर दो, इंक्लूड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड कर दो, एक्सक्लूड करता है कुछ नहीं करना, क्योंकि एक्सक्लूडिंग तो ऑलरेडी है। तो ये आ जाएगा -6,000, तो ये 4,40,000 और 180 और 1,50,000, इनको यहां लिख देंगे 4,14,000 1,80,000 1,00,000। सॉरी, हाँ ये हो गई बीच में मिस्टेक हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 126 आएगा, ये मैंने कहा कैलकुलेशन करने का तरीका था यहाँ, तो ये आएगा 126, तो इसमें डायरेक्ट +6,000 दिखाओ, शो मत करो ना, यहाँ लिख लो यार, मैंने बताया कि करना तो अल्टीमेटली +6 है, तो ये 126 आएगा, ये यहाँ पे 126। बात समझ में आई? 120 मिल रहा था और 6,000 और देंगे तो गारंटी, तो आप तो बस डायरेक्टली यहां से निकाल लेना कैलकुलेट करके कि कितना और देना है, +6,000, तो ये 6,000 ऐड करना है बस आप, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे कर ले इसको। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है 120 मिल रहा था पहले विदाउट, दिस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग कमीशन, सब कुछ एक्सक्लूड करने के बाद का होता है ये वाला जो प्रॉफिट होता है। अब बोला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है, तो ऐड कर दिया 24,000। अब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर कितना मिल रहा है 144, जबकि इसको ऐड कर कितना मिलना चाहिए था 150, कितना कम मिल रहा है 6,000, तो अब कितना देंगे इसको 6,000, तो 6,000 इसके में ऐड कर देंगे और 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब इसको सोचो 126 तो अब मिल रहे हैं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऐड कर दो 24,000, तो इसको कितना मिल जाएगा पूरा 1,50,000, जो गारंटी थी वो मिल गई। समझ में आया? नहीं 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 नहीं, जब आपको ये कहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के 150 होना चाहिए, तो देखो 126 ये हो गया और 24,000 ये हो गया, तो कुल मिलाकर 150 होना चाहिए, है ना? तो ये चीज ऐसे निकाल लेंगे आप। कौन से वाले को? 104 में ये तो कह रहा है प्रेम, परम और प्रिया 3 पार्टनर हैं, देयर फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल्स फिक्स्ड है, प्रेम की 2 लाख, परम की 3 लाख, प्रिया की 5 लाख। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल रेशियो में कर रहे हैं। इट वाज कैपिटल रेशियो हो गया 235, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:2 एंड इट्स इफेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड रेट्रोस्पेक्टिवली
रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? बैक डेट से। कोई भी डिसीजन प्रोस्पेक्टिवली लेना मतलब वो आज से एप्लीकेबल होगा, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी रुको। तो पिछले 4 साल से रेट्रोस्पेक्टिवली प्रॉफिट दे रखे हैं, तो सिर्फ ये करना है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो क्या है? 2:1:2। लाओ क्वेश्चन ही करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 104 डी के गोयल, ध्यान से देखना। प्रेम, परम और प्रिया, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनकी फिक्स्ड कैपिटल है। तो देखो कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल, मतलब मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम? फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं। 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। देवर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल का रेशियो क्या था? पहले जिस रेशियो में शेयर कर रहे थे दैट इज ओल्ड रेशियो 2:3:5, और अब इन्होंने डिसाइड किया, तो इन्होंने कुछ ऐसा कर लिया कि यहां पर पहले शेयर कर रहे थे 2:3:5 में, दिस इज ओल्ड, और आज इन्होंने डिसाइड किया है नया रेशियो दैट इज 2:1:2। लेकिन ये पिछले 4 साल से ऐसा होगा, लास्ट 4 ईयर्स। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स पर, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली 2 लाख, 3,50,000, 4,75,000 और 5,25,000। तो showing your calculation clearly pass a necessary adjustment entry to effect the new agreement। देखो कुछ नहीं हुआ, आपको इन प्रॉफिट्स को आपने किस रेशियो में बांट दिया? बताओ किस रेशियो में बांट दिया? पहले कैपिटल के रेशियो में बांट दिया 2:3:5, जो कि गलत है, क्योंकि इनको किस रेशियो में, अब हमने डिसाइड कर लिया कि इस पिछले 4 साल के प्रॉफिट भी किस रेशियो में बटने चाहिए? न्यू रेशियो में 2:1:2 में। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट है कि प्रॉफिट रेशियो में गलती है। तो अब क्या करें? इसकी पास्ट एडजस्टमेंट सही कर लेते हैं। ये लो, सही करने के लिए क्या कर लेंगे? 4 साल का राइट ऑफ करना होगा। लेकिन मैंने एक बात बता रखी है कि अगर 4 साल के अंदर रेशियो एक ही रहे, रेशियो चेंज ना हो, रेशियो दोनों सेम है, तो उनको कंबाइंड करके कर दो। समझ रहे हो आप? भाई अलग अलग तो तब करते जब अलग अलग साल का अलग अलग रेशियो होता। अब 4 साल के अंदर जो प्रॉफिट थे उनको डिस्ट्रीब्यूट इस रेशियो में किया था, सेम है, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना जिस रेशियो में चाहिए वो भी सेम है। तो आप इसको कंबाइंड तरीके से कर सकते हैं, आपको हर साल के लिए अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैपिटल स्टेटमेंट। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो गलत किया उसका अपोजिट कर दो। तो गलत क्या किया? प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में बांट दिए, तो उसको प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बता सकते हो? देख लेना, 15 लाख, 5 5 10 5 लाख, ठीक है, 15,50,000। तो 15,50,000 को किस रेशियो में बांट दो? जिस रेशियो में पहले बांट दिया था 2:3:5। तो आधा तो यहां जाएगा 775 आई थिंक, और बाकी का बता दो कितना आ जाएगा? 465। ठीक है, अब क्या करना है? क्या कुछ सही करना है? नहीं, एडजस्टेड बैलेंस निकालो। तो एडजस्टेड बैलेंस आपको पता चल गया कि इस तरफ एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 15,50,000। देखो जरा करेक्ट रेशियो क्या है? 2:1:2। इसमें बांट दो, तो 5 से डिवाइड करो इसको, तो 3,10,000। तो 310 इंटू में 2 करेंगे 620, 3,10,000। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, इसको इससे कंपेयर करो तो ये ज्यादा है, 3,10,000 क्रेडिट। पर हमको कंपेयर करें तो ये 1,55,000 डेबिट ज्यादा है,
और प्रिया का कंपैरिजन करें तो 1,55,000 डेबिट ज़्यादा है। एंट्री पास करते टाइम क्या ध्यान रखना पड़ता है, परम्स कैपिटल या करंट अकाउंट? यहाँ पे मेथड फिक्स्ड है तो क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट, प्रियाज करंट अकाउंट। ये आता आपके पास 1,55,000 टू प्रेम्स करंट अकाउंट 3 लाख। ध्यान से देख लो, बच्चा ये सोच रहा है इसके अंदर कि इसमें हमने कंबाइंड इफेक्ट क्यों किया। तो अगर रेशियो दोनों सेम है, 4 साल का डाटा लेकिन चारों साल के लिए जिसमें राइट ऑफ करना है वो रेशियो भी एक ही है, और जिसके अंदर सही में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो रेशियो भी एक ही है, तो हमें क्या करना पड़ा, कंबाइंड कर लिया। लेकिन अगर ये नया वाला रेशियो चारों साल के अंदर अलग अलग होता, किसी में 1:1:1 होता, किसी में 3:1 होता, किसी के अंदर 2:1:2 होता, किसी में 1:2 होता, तो उस केस में हमें चारों साल का अलग अलग प्रॉफिट राइट ऑफ करना पड़ता, अलग अलग एडजस्टेड बैलेंस निकालना पड़ता, और लास्ट में जाके कंबाइंड इफेक्ट लेना पड़ता, जैसा एक क्वेश्चन अपन ने किया था। हाँ, तो अगर आपको याद है, हाँ जी, ये तो स्टार्टिंग नहीं बताया था कि पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर बात नहीं लिखी, तो फिर क्या लगता है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेंगे, और उसके अकॉर्डिंग 5 चीजें बताई थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, पार्टनर रेम्युनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम बताया था। अभी दो ही तो बातें कह रही कि पार्टनरशिप डीड क्या तो रिटर्न में एग्रीमेंट ही नहीं है, या रिटर्न में एग्रीमेंट तो है लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर बात लिख नहीं रखी, तो उसको साइलेंट होना बोलते हैं, कि रिटर्न एग्रीमेंट तो किया लेकिन उसमें पीएसआर नहीं लिखा। देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, बिल्कुल सेम उसका जैसा ही है, 58 है यहाँ पे, वहां 68 है, बस इतना सा फर्क है। बताया था ना टीएस में और डीके में बस इतना सा ही अंतर होगा, बस इतना सा ही है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ डीके गोयल, ध्यान से देखना। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, मतलब बुक्स लिखे जाने के बाद, क्लोज होने के बाद, तो यहीं से समझ में आ गया क्वेश्चन किस चीज का है, पास्ट एडजस्टमेंट। द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2020, 2 साल की बात कर रहा है, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, इन 2 साल के लिए इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल्स एट द रेट 5% पर एनम। कितना दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% पर एनम, ये दे दिया जो कि गलत है, जबकि ऑल्दो नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के अंदर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात थी ही नहीं, और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात नहीं थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, लेकिन हमने फिर भी दे दिया 5%, जो कि गलत है। 2 साल का डेटा दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी बता रखे हैं, एबीसी इंटरेस्ट बता दिए कि 2020 में कितना दे रखा है इंटरेस्ट, 4200, 2400, 1320, और 2021 में दे रखा है 4320, 2520 एंड 1320। ये इंटरेस्ट हमने दे चुके हैं, मतलब कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल नहीं दे रखी, ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें अमाउंट गिवन है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट गिवन है 343। 2 रेशियो है इनमें, 2020 में इनका रेशियो है दैट इज 2:1, और 31 मार्च 21 में इनका रेशियो है 3:4:3। अब देखो जरा इस केस में क्या होगा, दोनों ईयर के लिए अलग अलग रेशियो हैं, तो जब दोनों ईयर में अलग अलग रेशियो होते हैं तो अपन जो कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे वो अलग अलग ईयर की बनाएंगे, तो हाँ एक में ही, तो ये अपने पास आ गया कैपिटल स्टेटमेंट, 2 साल का डाटा बनाएंगे, कैपिटल स्टेटमेंट एबीसी, एबीसी सबसे पहले 2020 का देख लो, तो 2020 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला काम क्या करते हैं, जो गलत किया उसका अपोजिट,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था तो उधर लिखा था, अब राइट ऑफ कर देंगे तो डेबिट साइड आ जाएगा। कौन से साल का बना रहे हैं? 31 मार्च 2020। तो ये तो दे रखा है ना, 210 कैसे निकाला? ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही गिवन है, तो ये आपके पास 4200, ये आ गया 2400 और ये आ गया 1320। अब इस साल का क्या करना पड़ेगा? तो अब एडजस्टेड बैलेंस निकालो। कितना एडजस्टेड बैलेंस? 7920। किस रेशियो में बांटेंगे इसको? 2:2:1। कितना कितना बढ़ जाएगा? 3168, 3168, 1584। देख लेना। अब इस साल का तो यही करना था, बस एक ही चीज थी। अब अगले साल की बात करते हैं। तो 31 मार्च 21, पहला स्टेप क्या करेंगे? प्रॉफिट जो गलत कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट ऑफ कर देंगे। 4320, 2520, 1320। अब इसका क्या आ जाएगा? एडजस्टेड बैलेंस। अब इस साल का निकालना है तो सिर्फ इस साल के अमाउंट को देखना है, और इसको किस रेशियो में? जो इस साल का करेक्ट रेशियो है 343, जो इस साल का करेक्ट रेशियो है उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2448। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? अब टोटल कर लो और फिर कंपेयर कर लो। 8520, 4920, 2640, 5616, 6432, 8412, 9413, 6 और 4 10, 5032। इस ये देखो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2904, 4920, और इसमें डिफरेंस कितना है? 15 क्रेडिट, और इन दोनों में डिफरेंस। तो इसको डेबिट करना है। कैपिटल या करेंट अकाउंट? कुछ तो गड़बड़ की है तुमने कैलकुलेशन में कहीं, तो जल्दी बताओ। 1512 आ रहा है। ये वन, ये बहुत बढ़िया होता है जब वैसे बोलते नहीं है और जब कोई गलत बता देना तो उस पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ दो कि अच्छा हमने तो बोला ही नहीं, उसने बोला है। ये तो नहीं देख रहे हम क्यों नहीं बोल रहे, सही क्यों नहीं बता रहे हो। इज कैपिटल या करेंट अकाउंट? तो कैपिटल। टू, बी इज कैपिटल अकाउंट। 1512 एंड 2, सी इज कैपिटल अकाउंट। 1392। ठीक है।